तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इसमें निकाली गई है झारखंड एसएससी के द्वारा सचिवालय से आई हुई वैकेंसी, वो भी स्टेनोग्राफर वालों के लिए आई हुई है। तो चलिए हम इसी पे आज बात करते हैं, पूरा अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं क्या इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, पूरा अप्लाई क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, फी क्या रहेगा, सैलरी क्या आपकी रहने वाली है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आपको, कहीं कोई डाउट होता है तो वह कमेंट जरूर करेंगे, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था स्किल में, सब आपको अच्छी तरह से हम समझाते हैं। तो इसी पर हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड एसएससी सचिवालय में जो आई हुई है स्टेनो की वैकेंसी टोटल 454 सीट है, जिसमें कि जनरल का 182 है, एससी का एससी का 44 है, एसटी का 118 है, ओबीसी का 45, सीडब्ल्यूएस का यहाँ 51 सीट रखी गई है। वही बात अब कहते हैं एज से पहले स्टार्ट डेट बता देते हैं। स्टार्ट डेट यहाँ 6 सितंबर से रहेगा, तो अभी डेट है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। और वही लास्ट डेट यहाँ 5 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करते हैं फी जो है, फी आपका 100 रुपया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए, और 0 रुपया है एससी एसटी फीमेल ये सब के लिए 0 रुपया रखी गई है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एज आपका यदि 21 से 35 साल के बीच है तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, यदि आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस से ये भी किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको बस शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, वो भी हिंदी में। इंग्लिश वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम सेंटर है जॉब लोकेशन आपका सचिवालय में रहने वाला है। वही एग्जाम सेंटर आपका झारखंड में ही रहेगा, हजारीबाग हो गया, झारखंड हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, ये सब आपका जो है रहने वाला है। वही बात अब करते हैं सैलरी इसकी क्या रहती है। 4 की सैलरी आपकी रहती है, तो लेवल 4 की सैलरी मतलब 25,000 सैलरी स्टार्ट रहेगी और 81,000 तक आपकी रहने वाली है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या गया इसका प्रोसेस है। तो पहली बात ये है कि सबसे अच्छा ये ले रहा है जो लेना चाहिए। हर स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है सबको ऐसे ही लेना चाहिए था। वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार कहीं क्यों नहीं गया, मतलब और कई जो स्टेट लेते हैं सबको ऐसे लेना चाहिए जैसे ही झारखंड ले रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा इसका एग्जाम पैटर्न सबसे अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले ये आपका स्किल लेगा, शॉर्ट हैंड लेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। जिनको शॉर्ट हैंड आती है वो क्वालिफाई करेंगे, जिनको नहीं आती है वो फिर गए, क्योंकि ऐसे कट ऑफ जाने का थोड़ा कम चांस है जिनको शॉर्ट हैंड आती नहीं है, और ज़्यादातर लोग इसे अप्लाई करेंगे नहीं जिनको शॉर्ट हैंड आती नहीं है। तो सही है, जो सबसे पहले इसको स्किल लिया जाएगा, उसके बाद रिटेन लिया जाता है। लेना भी जरूरी है रिटेन भी, क्योंकि अब जनसंख्या कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि जरूरी है लेना। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले बात रिटेन 1 रिटेन 2। तो रिटेन 1 जो होगा मतलब स्टेज 1 जो होगा आपका, स्टेज 1 में भी 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक स्किल लिया जाएगा, एक कंप्यूटर का नॉलेज लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब इसमें क्वालिफाई कर ले हुए तो उसके बाद सेकेंड स्टेज में आते हैं, तो उसके बाद आपका रिटेन लिया जाता है। रिटेन एग्जाम में भी आपका इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक लैंग्वेज राज्य की जो भाषा होती है उस पर कुछ एग्जाम होंगे। तो चलिए पूरी अच्छी तरह से इसको हम समझते हैं। मतलब टोटल आपका 4 एग्जाम इसमें लिया जा रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 कर। तो फर्स्ट आपका स्किल लिया जाएगा, जैसे कि आपको बोलें तो स्किल आपका ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 50 वर्ड पर मिनट के स्पीड से शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। मतलब 500 वर्ड टोटल आपको इसमें वर्ड जो है लिखवाया जाएगा। 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, और लेकिन 1 मिनट जो होता है आपको 1 मिनट ट्रायल जो मिलता है, 1 मिनट का ट्रायल भी आपको मिलेगा। और 5 मिनट आपको दिया जा रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने के पहले 5 मिनट आपको पढ़ना है, तो वो 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो यही है कि 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड बहुत कम है। ये शॉर्ट हैंड वाली जो अभी शॉर्ट हैंड भी सीख रहे होंगे ना स्टार्टिंग की होंगे, वो भी ये आप जो है 50 वर्ड आप लगा सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आसान है और सही है। और यहाँ बात प्रीवियस ईयर की कर लेते हैं कि ये स्किल जो पूछा गया था इससे पहले वाले में कि कब ये पूछा गया था, एक स्टूडेंट एग्जाम दिए थे तो उन्हीं से पूछे तो बोले कि जो ट्रायल होता है 1 मिनट का, तो उसमें वनस्पति जंगल विभाग कुछ ऐसे ट्रायल में दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब 5 मिनट का जो एग्ज़ाम हुआ जो रियल वाले होते हैं उसमें आपका सभापति महोदय प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इससे कुछ सवाल आए थे। तो ये आपके जो है डिक्टेशन में ये पूछा गया था, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। ट्रायल थोड़ा वनस्पति विभाग ये सब आया था, इससे कोई मतलब नहीं है। और आपका जो है ये ट्रायल में बेरोजगारी सभापति महोदय आया था, मतलब कि आपका खंड 1 2 पढ़ के आपको जाना है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये बात करें जब इसको भी सेकंड एग्जाम होगा, इसमें जब एक ही दिन दोनों हो जाएगा,
स्किल हो गया। फिर उसके बाद आपका सेकंड होगा कंप्यूटर बेस होगा, जिसमें कि MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट कैसे कॉपी करना है, कैसे पेंटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, या फिर आपका एक MS एक्सेल ईमेल हो गया, ये सब जैसे कैसे होता है उसी बेस पे आपका एग्जाम होगा, जो 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट का आपका जो है इसमें टाइम दिया जाएगा। और कम से कम 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस पे। आपको मेल उल प्रिंट सब कैसे करना है, मतलब कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद 150 मार्क्स इसमें अब आता है, तो उसके बाद क्वालिफाई होगा इसमें, तो उसके बाद आपका सेकेंड एग्जाम लिया जाएगा। सेकेंड एग्जाम में आपका उसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट में आपका जो है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग एक राउंड पे 1 मार्क्स आपका काटा जाता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, GS से रीजनिंग से क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके रहेंगे। अब फिर उसी के बाद उसी दिन आपका दूसरा एग्जाम होगा, जिसमें कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन होगा। यदि आप अप्लाई करोगे, फॉर्म जब फिल करोगे, तो उसमें आपका भाषा पूछा जाएगा, आप किस भाषा में एग्जाम देंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, मुंडा, जो राजस्थानी भाषा हो गए, मतलब उड़िया हो गया, जो भाषा दिया हुआ है, बहुत सारी भाषा दी हुई हैं, आपको जो सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हो। उसी बेस पे आप एग्जाम, आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ये था इसका पूरा प्रोसेस था झारखंड SSC का, सचिवालय का। तो स्टेनो वाले अभी से लग जाए, अभी स्टार्ट डेट अभी शुरू नहीं है, तो एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझा दिए। तो जाइए तैयारी कीजिए, स्किल की भी तैयारी करना, क्योंकि पहला एग्जाम स्किल है, यदि इसमें क्वालिफाई नहीं होता तो फिर सेकंड तो आप दोगे नहीं। तो स्किल के साथ साथ रिटेन भी बहुत जरूरी है। रिटेन में हिंदी भाषा, जो आप भाषा चुनेंगे उस पर बेस पे आप एग्जाम देंगे। तो आज के लिए इतना ही।